भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से एक कहानी। नमस्कार श्रोताओं, अगर आप किसी फूल की रंगत को, खुशबू को महसूस करना चाहते हैं तो मन से ही कर पाएंगे। उसके पास जाकर स्पर्श करेंगे तो एहसास होगा वो कितना कोमल, नर्म और मुलायम है। बच्चे भी तो ऐसे ही हुआ करते हैं। उनके पास जाकर प्रेम से उनसे बतियाएं, अपनेपन का एहसास कराएं, तभी आप उनके भोलेपन, उनकी मासूमियत, उनकी निश्चलता को महसूस कर पाएंगे, जिसका कोई पार नहीं। वो आपको अपनी दुनिया में बहा ले जाते हैं कि आप कुछ देर के लिए बड़ों की दुनिया भी भूल जाएं। इंसान में इंसानियत को जिंदा रखने में बच्चे और उनकी दुनिया बड़ी मदद करते हैं। बस समय निकाल कर जाइए तो उनके पास, बिताइए तो सही कुछ समय उनके साथ। देखिए आपके भीतर का मासूम बच्चा कितना खुश होता है। आइए सुने गीली। बच्ची बराबर रोए चली जा रही थी। श्याम बाबू की पत्नी प्रेमा जी उसे जितना ही चुप कराती, वो उतनी ही और जोर से रोने लगती थी। अभी अभी श्याम बाबू दफ्तर गए थे और प्रेमा जी ने उसे नहला धुलाकर साफ तौलिए में लपेट कर बिठाया था। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेमा जी ने पूछा। गीली, बच्ची ने हिचकते हुए जवाब दिया। अरे धत, ये भी कोई नाम है? प्रेमा जी झुंझलाकर उससे कहती। मैं तो तुम्हें रानी कहूंगी, रानी। और वो लड़की फिर दहाड़ कर रोने लगती। प्रेमा जी बहुत परेशान हो रही थी। प्रेमा जी रोज सवेरे मुंह अंधेरे ही अपने पति के साथ गंगा के किनारे थोड़ी दूर तक टहलने जाती थी। इससे उनकी कसरत भी हो जाती थी और जरा देर के लिए मन भी दूसरा हो जाता था। फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि लेडी डॉक्टर को भी शिकायत का मौका नहीं मिलता था। उसने प्रेमा जी के लिए श्याम बाबू से साफ साफ कह दिया था कि आपकी पत्नी बांझ नहीं है। अगर कायदे से वो कुछ कसरत वगैरह करें और कुछ खुली हवा में टहलने निकल जाया करें तो बहुत जल्दी ही उनकी गोद भर सकती है। पहले तो ये सुनकर प्रेमा जी को बहुत हंसी आई। बोली, ये लेडी डॉक्टर भी कैसी होती हैं? जो भगवान ने ही किस्मत में नहीं लिखा वो भला कसरत और टहलने से कैसे हो जाएगा? पर फिर पति का आग्रह और लेडी डॉक्टर की हिदायत के सामने उन्हें क्या उज्र हो सकता था। घूमने से वाकई में उनका चित्त भी प्रसन्न रहने लगा। नियम बंध गया और वो रोज सवेरे टहलने के लिए निकलने लगी। अभी तो जाड़े के दिन थे, वरना उन्होंने फैसला कर लिया था कि गर्मी आ जाएगी तो गंगा जी में नहाना भी हो जाया करेगा। गंगा जी के रास्ते में बहुत से भिखारी बैठे रहते हैं, सड़कों पर घूमते भी रहते हैं। छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, सभी तरह के लोग। कभी कभी प्रेमा जी उन्हें पैसा दे दिया करती थी। उन्हें बच्चों पर विशेष रूप से दया आती, इसलिए वो ज्यादातर छोटे बच्चों को ही पैसे देती थी। आज सवेरे लौटते समय उन्हें सड़क पर एक नन्ही सी बच्ची खड़ी दिखलाई दी। सिर झुकाए हुए उन्होंने पैसा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने और भिखारी बच्चों की तरह ना तो पैसा ही लिया और ना प्रेमा जी को जी भरकर दुआएं ही दी। प्रेमा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। बोली, अरे ले बेटी, ले लेना। और उसकी तरफ फिर से पैसा बढ़ाया, परंतु इस बार भी उस बच्ची ने हाथ फैलाकर पैसा नहीं लिया। अरे क्या बात है बेटी, ले ना, प्रेमा जी ने उससे कहा। लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ प्रेमा जी की तरफ निगाह उठाकर देखने लगी। प्रेमा जी ने देखा कि मैले कपड़े, जगह जगह से फटी फ्रॉक और ऊंचा जांघिया पहनी वो लड़की बड़ी उदास लग रही थी। उसके उलझे हुए सूखे बाल एक मामूली से ऊन के टुकड़े से बंधे हुए थे। गोरे गालों पर आंसू की मैली परतें जम चुकी थीं। आंखें रोते रोते सूज गई थीं और होठों पर पपड़ियां पड़ गई थीं। नंगे पैरों पर घुटनों तक धूल जम चुकी थी। सचमुच ये भिखारी नहीं हो सकती, उन्होंने मन में सोचा। ये किसी की
छोटी हुई लड़की लगती है जो भटक जाने की वजह से यहाँ रह गई और बराबर रोती जाती है। प्रेमा जी ने जल्दी से श्याम बाबू को आवाज दी जो कुछ आगे निकल गए थे। अजी अजी सुनिए ना, जरा इधर तो आइए। श्याम बाबू नजदीक आए और बोले, क्या हुआ, क्या बात है? देखिए तो सही, ये लड़की किसी की भटक गई लगती है, प्रेमा जी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। श्याम बाबू ने एक बार गौर से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बेटी तुम्हें अपने बाबूजी का नाम मालूम है? उन्होंने पुचकारते हुए पूछा। इस बार भी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बिटिया हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, बताओ अपना नाम। इस बार उस बच्ची ने अपना सिर उठाकर श्याम बाबू और प्रेमा जी की तरफ देखा और फपकती हुई आवाज में उत्तर दिया, केले। थोड़ी देर तक श्याम बाबू और प्रेमा जी ने आपस में सलाह की और फिर उससे कहा, देखो बेटा तुम हमारे घर चलोगी, चलोगी ना? वो प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी तरफ ताकने लगी। हाँ हाँ बेटी, हम तुम्हें बिठाई देंगे। पर वो ताकती ही रही। बेटा हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। एकाएक प्रेमा जी के हृदय में ममता उमड़ आई। उन्होंने समझा कि इस भोली बालिका को स्वयं भगवान जी ने ही उनके लिए भेजा है। उनके खुद तो कोई संतान है ही नहीं, तो उन्हें उसका पालन पोषण अपनी संतान के समान ही करना चाहिए। पहले तो उन्हें उसके गंदे कपड़ों और मैले शरीर से कुछ घृणा सी हुई, मगर बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो इस बच्ची की इस वक्त की बात है। अनाथ बच्ची कहीं भटक गई है, वरना जब ये नहा धोकर नए कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल परी लगेगी। कितना गोरा रंग है इसका। उन्होंने अपने हाथ से बच्ची के मुंह को सहलाया और फिर पूछा, बेटी चलोगी ना हमारे साथ? प्रेमा जी ने चाहा कि उसे उसके नाम से पुकारें, मगर उन्हें लगा कि उसका नाम गीली कुछ अच्छा नहीं है। उसका तो कोई अच्छा सा नाम सोचकर घर जाकर ही रखेंगे। मगर उस बच्ची ने अपना मुंह फिर से दूसरी तरफ फेर लिया। श्याम बाबू ने इस बार उसे मनाया और बोले, अच्छा गीली, हमारे घर चलोगी ना? उस बच्ची के मुंह से निकला और उन लोगों के साथ जाने के लिए वो तैयार हो गई। कुछ देर तो श्याम बाबू को भी झिझक सी लगी, मगर फिर उन्होंने संकोच छोड़कर उसे गोद में उठा लिया। उससे तरह तरह की बातें करते हुए घर ले आए। न जाने इतनी सब बातें उस समय उनके दिमाग में कहां से आ गई थीं। उन्हें लग रहा था मानो कई बरस पहले उनकी कोई अपनी छोटी सी बच्ची खो गई हो, उसका नाम गीली हो, और वो आज उन्हें इस तरह से रास्ते में खड़ी हुई मिली हो। कोई झिझक नहीं, कोई अजनबीपन नहीं, जैसे बिल्कुल उन्हीं की लड़की हो। और थोड़े ही वक्त में पहले की उदास गीली भी अब उनकी एक एक हंसी की बात पर खिलकट्टे मारकर हंस रही थी। उनके गुदगुदाने पर भिन भिना कर चुहलने भी लगती थी। उन दोनों के पीछे प्रेमा जी चुपचाप चली आ रही थी। जब श्याम बाबू ने अचानक आगे बढ़कर गंदी गीली को अपनी गोद में उठा लिया था तो उन्हें उस समय बहुत बुरा लगा था। उन्होंने सोचा था कि इतना भी इन्हें शऊर नहीं कि इनके कपड़े खराब हो जाएंगे। देखो तो कैसी बदबू आ रही है इस गीली के कपड़ों से। मगर बाद में उन्होंने सोचा कि जब हमने इसे भगवान की देन समझकर स्वीकार कर ही लिया है, तब फिर ये भेदभाव कैसा। बस ये सोचते ही उनके हृदय में भी मातृत्व उमड़ आया। वो सोचने लगी कि कितनी प्यारी बच्ची है, जब हंसती या बात करती है तो कितनी भोली और मासूम लगती है। उनकी यकायक ये इच्छा हुई कि वो उसे अपने पति की गोद में से मांग ले और अपनी गोद में ले लें। वो भी इस बच्ची से इसी तरह से बातें करें, उसे इसी तरह से हंसाने की कोशिश करें, इसी तरह से उसे गुदगुदाएं। उन्हें श्याम बाबू इस वक्त बहुत अच्छे पिता के रूप में दिखाई दिए। उनका कलेजा उतनी ही अच्छी माँ बनने के लिए हुलसने लगा। बड़ी कठिनाई से वो अपने आप को रोक पाई, अन्यथा वो वहीं सड़क पर उसे अपनी गोद में ले लेती। घर आकर उन्होंने जल्दी जल्दी दूध चूल्हे पर चढ़ाया, फिर शक्कर मिलाकर प्याले में रखा।
श्याम बाबू ने बड़े ही दुलार से गीली को दूध पिलाया। अब उसकी आंखें तृप्ति से चमकने लगीं। प्रेमा जी को लगा आज उनके पति को इस छोकरी के पीछे दफ्तर जाने में देर हो जाएगी, इसकी भी परवाह नहीं। उन्होंने श्याम बाबू से जल्दी से हजामत बनाकर नहा लेने को कहा और खुद भी जल्दी से नहा धोकर रसोई में भोजन बनाने चली गईं। लेकिन ऐसा लगता था कि श्याम बाबू को तो आज दफ्तर जाने में देर होने की कोई परवाह ही नहीं है। वो चौके से सब सुनती रही। श्याम बाबू हंस हंस कर अपने चेहरे पर गीली से साबुन लगवा रहे थे और हजामत बनवा रहे थे। प्रेमा जी ये सब सुनती रही। उनकी तबीयत हुई कि वो चौके से निकल कर आए और पहले गीली से खूब जी भर कर अपनी तबीयत भर लें, मगर वो ये सोचकर बैठी रही कि आखिर तो वो दिन भर उन्हीं के पास रहेगी। रसोई में बैठी प्रेमा जी सब सुन रही थी कि श्याम बाबू दाढ़ी बनाकर उठ गए थे और स्नान करने के लिए बैठ गए थे। गीली उन्हें साबुन उठाकर दे रही थी। फिर श्याम बाबू की पीठ में वो साबुन मल रही थी। फिर लोटे से उनके बदन पर पानी उड़ेलकर उन्हें खूब नहला रही थी। प्रेमा जी को श्याम बाबू के भाग्य से ईर्ष्या हुई। नहाने के बाद श्याम बाबू गीली को नहलाने के लिए भी तैयार हो गए, पर प्रेमा जी ने किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर रोका और बोली, मालूम होता है कि आज आप दफ्तर ना जाने का इरादा कर चुके हैं। आप खाना खाकर जाइए ना, मैं बाद में इसे ठीक से नहला दूंगी। श्याम बाबू ने उनकी बात मान ली। दरअसल आज प्रेमा जी को पति के दफ्तर जाने या ना जाने की परवाह बिल्कुल नहीं थी। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि कम से कम पहली बार वो खुद ही गीली को स्नान कराएं। श्याम बाबू के दफ्तर जाते वक्त गीली बहुत रोई। बड़ी मुश्किल से प्रेमा जी ने उसे चुप कराया। बाद में जब प्रेमा जी ने उसे नहला धुलाकर तौलिए में लपेट कर बिठाया और तेल, पाउडर, स्नो वगैरह लेने चली गई तो वो रोने लगी। उन्होंने उसे मनाने की कितनी कोशिश की, मगर सब बेकार। वो वैसे ही रोती रही। अरे अरे अरे, क्यों रो रही हो मेरी रानी बिटिया? प्रेमा जी ने उससे पूछा। गीली ने कोई उत्तर नहीं दिया, बराबर रोती रही। प्रेमा जी ने उसके लिए तमाम रंग बिरंगे टुकड़े संदूक में से निकाले उसकी फ्रॉक बनाने के लिए। उसे उनसे भी बहलाया। तमाम खिलौने अलमारी में से निकाले जिन पर धूल जम चुकी थी, मगर गीली तब भी रोती रही। अंत में उन्होंने उसके सामने तमाम गहने निकाल कर रख दिए। एक हार उसके गले में भी पहना दिया, मगर गीली ना मनाई जा सकी। प्रेमा जी ने अब उसे गोद में उठाकर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? बलीदूल है, उसने जवाब दिया। अच्छा रानी, अब से मैं तुम्हें रानी पुकारूंगी, और तुम इसी नाम से बोलना, अच्छा? प्रेमा जी ने समझाया, परंतु इस पर भी फिर से गीली ने रोना शुरू कर दिया और बोली, नहीं, गीली गीली गीली, बस गीली। अच्छा भाई, गीली ही सही। अब तो बोलो, बोलो ना गीली रानी। प्रेमा जी ने हार कर कहा और उन्होंने देखा कि गीली पुकारते ही उस बच्ची के होठों पर मुस्कुराहट नाचने लगी। प्रेमा जी ने अब उसका नाम बदलने का इरादा छोड़ दिया और उसकी हंसी में साथ देती हुई खुद भी मुस्कुराने लगी। अभी आपने सुनी कहानी गीली। लेखक थे प्रताप नारायण टंडन। वाचन था सविता शर्मा का। कंपेयर तपस्या। कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने परामर्श और राय हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।